नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शतरुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन और महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश जी के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिव के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उनमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगर है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी पुर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत तथा सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाल पर्वत पर एक दूषण नामक एक देश धर्म द्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं से प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो। उस दुरात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। महाकाल शिव ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए तथा वहां चारों ओर की एक एक कोस की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में कभी कोई दुख नहीं होता है। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये थी दूसरे और तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।